नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तहव्वुर राणा से दूसरे दिन भी हुई पूछताछ। इंटरोगेशन रूम में पूछे गए सवाल, सीसीटीवी की निगरानी में है राणा। रेलवे बोर्ड ने ठुकराई लोको पायलट्स की मांग। आधे घंटे के ब्रेक की मांग कर रहे थे लोको पायलट्स। रेलवे ने परिचालन में बाधा का दिया हवाला। फुले दंपति की जीवनी पर आधारित फिल्म को सेंसर करने का मामला। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सरकार पर लगाया दलित और बहुजन इतिहास मिटाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को लेकर आदेश, कहा 3 महीने में विधेयकों पर करे विचार न करने पर राज्यपाल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में शिकायत। टेक्सटाइल और फैशन सेक्टर के कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कारीगरों के प्रतिनिधित्व को लेकर जताई चिंता, कहा मैं आज तक टेक्सटाइल डिजाइन के उद्योग में शीर्ष पर किसी भी ओबीसी से नहीं मिला। दिल्ली में लगातार हो रहे पावर कट्स का मामला। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा सिर्फ 2 महीने में बीजेपी ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद। वक्फ कानून को लेकर हो रहा है विरोध। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पटना में आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक में एनडीए के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। कर्नाटक में बीजेपी की पिछली सरकार पर कमीशनखोरी के आरोपों की जांच करेगी सिद्धारमैया सरकार। कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का किया गठन। सिद्धारमैया सरकार ने बीजेपी की पिछली सरकार पर 40% कमीशनखोरी के लगाए हैं आरोप। विदेश तक पहुंची रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। टीडीपी ने मलेशिया तो वाईएसआरसीपी ने श्रीलंका में भेजे पार्षद। विशाखापट्टनम नगर निगम में मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से पहले पार्टियों ने विदेश भेजे अपने पार्षद। अमेरिका ने यूक्रेन को द्वितीय विश्व युद्ध की दिलाई याद। रूस पर भी भड़के ट्रंप, कहा युद्ध विराम के लिए आगे बढ़े रूस। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर होगी बातचीत। ईरानी अफसरों की खामेनेई को सलाह, नर्म रुख अपनाकर बढ़े आगे। सऊदी अरब ने ईरान पर सख्ती की मांग की। 1-2 दिन या 20 साल बाद अगली महामारी निश्चित है, तैयार रहने की जरूरत। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की चेतावनी से बड़ी चिंता। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के भारतीय दूतावास में तोड़फोड़। जांच में जुटी पुलिस। सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। व्हाइट हाउस में ओबामा की तस्वीर की जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पेंटिंग। ट्रंप पर हुए हमले के बाद की है दूसरी तस्वीर। दूसरी दीवार पर लगाई राष्ट्रपति ओबामा की तस्वीर। मोबाइल फोन उत्पादन बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के पार। अब भारत सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली कमोडिटी बना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान, हम चीन से नहीं चाहते ज्यादा निवेश। विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर हमारा फोकस। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में होगा आज डबल हेडर। दिन के पहले मैच में लखनऊ गुजरात के बीच होगा मुकाबला, जबकि दूसरे मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। सैफ अली हमले मामले में पुलिस ने 1613 पेज की चार्जशीट की दायर। 35 गवाहों के स्टेटमेंट के साथ 25 सीसीटीवी फुटेज भी शामिल। और हनुमान जयंती पर चिरंजीवी के फैंस को मिला तोहफा। विशंभरा का पहला गाना रामा रामा जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। सूती में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों में आग लगा दी और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 अवरुद्ध किया। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कोलकाता में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बस जलाई है, पथराव किया।
रिपोर्ट्स की माने तो 3 लोगों की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई है। हालात काबू करने के लिए BSF तैनात कर दी गई। फिलहाल इलाके में सड़क और रेल यातायात, इंटरनेट सभी सेवाएं बंद है। शमशेरगंज के सुतीर साजूर मोड़ पर NH 12 जाम कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। डायमंड हार्बर के अमतल्ला चौराहे पर भी प्रदर्शन कर रही मुस्लिम भीड़ ने दिन दहाड़े एक पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। इसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि अजीमगंज न्यू फरक्का सेक्शन में दोपहर करीब 2:46 पर 5000 लोगों की भीड़ ने धुलियान गंगा स्टेशन के पास ट्रैक जाम कर दिया। वहीं और भी कई राज्य हैं इसके अलावा जहां पर प्रदर्शन जारी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा महाराष्ट्र मुंबई में AIMIM के विरोध के दौरान नेता वारिस पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर रोका। नेशनल कॉन्फ्रेंस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने कहा, हमें पहले से जानकारी थी कि गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए ये जानकारी पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ शेयर कर दी गई। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। प्रदर्शन के नाम पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दिल्ली NCR में शाम धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुरुग्राम में देर शाम चली आंधी के दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे पर बड़ा साइनेज चलती ट्रैफिक पर गिर गया, जिसके नीचे एक कार दब गई। कार में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। राहगीरों ने अपनी कार रोककर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। साइनेज बोर्ड गिरने से द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक साइड जाम भी लग गया। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा साइन बोर्ड के लिए लगाया गया एक बड़ा लोहे का गेट धूल भरी आंधी के दौरान चलती सेल्टोस कार पर गिरा। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये लोग ड्यूटी ऑफ करके अपनी कार से घर जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। आंधी के बाद अब बारिश भी होने लगी थी। वहीं तेज आंधी ने शहर में जमकर उत्पात मचाया। कई जगह होर्डिंग गिर गए और पेड़ उखड़ गए। वाहन चालकों को दिक्कत झेलनी पड़ी। पैदल यात्री धूल से अट गए, वहीं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। आंधी के कारण हाईवे और मुख्य रास्तों से जा रहे लोगों की गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग सड़क के किनारे अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर आंधी रुकने का इंतजार करने लगे। इस समय सड़कों पर भारी ट्रैफिक हो गया और खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे, NH48, SPR, सोहना रोड, एलिवेटेड हाईवे, KMP समेत अन्य प्रमुख मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। शाम को अंधेरा छा गया जब तेज आंधी से लोगों के घरों की खिड़कियां और दरवाजे बजने लगे। चारों तरफ धूल धूल नजर आ रहा था। शाम तक मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक ही तेज हवा के बाद आंधी चलने लगी। आंधी तूफान से फ्लाइट के अलावा दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी प्रभावित हुई। विशेष रूप से ओवरग्राउंड रूट्स पर मेट्रो को एहतियात के तौर पर सीमित गति से चलाया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओवरग्राउंड सेक्शन में मेट्रो की रफ्तार कम कर दी गई, जिससे कुछ स्थानों पर ट्रेनों के समय में देरी हुई। यात्रियों को स्टेशन पर अतिरिक्त समय तक रुकना पड़ा और प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा हो गई। आपको तकरीबन 7 बजे के करीब हमें PCR कॉल मिली थी घर के गिरने की। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें पता चला चंदर विहार A7 में 6th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर की एक दीवार गिरने की वजह से 2 लोग घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। स्पॉट हमने सिक्योर कर लिया है, क्राइम टीम मौजूद है। बाकी जितने भी इंजर्ड है उन्हें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, उनका इलाज कर रहा है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो बिल्डिंग गिरी है हवा के कारण गिरी है, जो बनने के वक्त गिरी है इसमें तकरीबन 6:30 बजे के करीब जब आंधी आई थी तो उसके कारण कोलैप्स हुई। बाकी हमारी टीम जांच पड़ताल कर रही है बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है। आपको तकरीबन 7 बजे के करीब हमें PCR कॉल मिली थी घर के गिरने की। जब हम मौके पे पहुंचे तो हमें पता चला चंदर विहार A7 में 6th फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर की एक दीवार गिरने की वजह से 2 लोग घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। स्पॉट हमने सिक्योर कर लिया है, क्राइम टीम मौजूद है। बाकी जितने भी इंजर्ड है उन्हें इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, उनका इलाज कर रहा है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और मुस्लिम संगठन पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में टीएमसी नेता और मंत्री
सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने गुरुवार को कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद पश्चिम बंगाल यूनिट के द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया। वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री ने कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दे डाली। सभा को संबोधित करते हुए सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर वो चाहें तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे। उन्हें कुछ नहीं करना होगा, वे आएंगे, बैठेंगे और मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खाएंगे। सिद्दीकुल्लाह चौधरी के इस बयान का वीडियो बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर शेयर किया। पूर्वी बर्धमान के मंगलकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सिद्दीकुल्लाह ने RSS और बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में TMC सरकार के तहत मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने भाषण में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने आगे कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का फोन आया था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया कि वो तब तक आंदोलन जारी रखें जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेता। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा से दूर रहने को कहा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी पिछले कई दिनों से राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। राज्य के लाइब्रेरी मंत्री होने के अलावा सिद्दीकुल्लाह जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पटना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की संयुक्त टीम ने बीते दिन दानापुर से RJD विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी 2 संपत्तियों पर छापेमारी की। ये बड़ी कार्रवाई गुरुवार देर रात खगौल थाने में विधायक के खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद की गई। पटना के एक बिल्डर ने विधायक और उनके साथियों के खिलाफ रंगदारी मामले का मामला दर्ज कराया। FIR में बिल्डर ने आरोप लगाया है कि खुद उसे फोन पर रंगदारी नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बिल्डर ने कथित तौर पर फोन पर रंगदारी की अपनी कॉल रिकॉर्ड की थी। पुलिस ने कहा कि सैंपल जांच के लिए इसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा। विधायक से पुलिस पूछताछ कर सकती है और रिकॉर्ड किए गए सैंपल से मिलान के लिए उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा। FIR के बाद पुलिस ने सबसे पहले दानापुर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मांगा, जिससे प्रक्रिया में 3 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। पुलिस को संदेह है कि देरी के दौरान छापेमारी की सूचना लीक हुई और स्थिति का फायदा उठाकर विधायक कई आपत्तिजनक सामान निकालने में कामयाब रहे और वहां से भाग गए। छापेमारी खगौल थाना क्षेत्र के कोथवा स्थित रीतलाल यादव के आवास और रूपसपुर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित अभियंत नगर स्थित महाजन मेंशन में एक साथ हुई। इस अभियान का नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम शरद RS ने किया और इसमें ASP भानु प्रताप सिंह और कई थानों के पुलिसकर्मी और STF के जवान शामिल थे। छापेमारी में 200 पुलिसकर्मियों की टुकड़ी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई एक स्थानीय निवासी द्वारा रीतलाल यादव और 10 से 11 अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई। पुलिस ने परिसर से 10,50,000 रुपए नकद, 77,50,000 रुपए के चेक, 6 खाली चेक, 14 जमीन के कागजात, 17 बुक चेक, 5 स्टैम्प पेपर, 6 पेन ड्राइव, 1 वॉकी टॉकी और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। वहीं इस मामले पर RJD विधायक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस प्रशासन पर मनमानी और घर की महिलाओं को बेवजह तंग करने का आरोप लगाया। राजनीतिक छवि धूमिल करने की भी बात RJD विधायक ने कही है। रीतलाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव से पहले करीब 1000 से 1500 की तादाद में बिहार पुलिस प्रशासन बिना किसी सर्च वारंट के और बिना सूचना के मेरे घर छापेमारी कर मुझे और मेरे परिजनों को अकारण मानसिक रूप से सुबह से लगातार अभी तक जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और पूछने पर कुछ बताया भी नहीं जा रहा और महिलाओं को बेवजह तंग किया जा रहा है, मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने की असफल कोशिश की जा रही है। उससे यह पूर्णतः साबित है कि उक्त कार्रवाई राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना और ओछी मानसिकता का परिचायक है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर किसी ने ठेकेदारों से उनके बिलों के भुगतान के लिए कमीशन मांगा है तो उन्हें लोकायुक्त में शिकायत करनी चाहिए। यह बयान कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कमीशन खोरी का खतरा अब पहले की बीजेपी सरकार से भी ज्यादा बढ़ गया है। ठेकेदार संघ ने दावा किया कि डिप्टी CM शिव कुमार और 2 अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के कार्यालयों में कुछ अदृश्य लोग और दलाल सक्रिय हैं जो कमीशन मांग रहे हैं। इन आरोपों को खारिज करते हुए शिव कुमार ने कहा कि उनके मंत्रियों का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे मंत्री सतीश जरकीहोली और बोसराजू इसमें शामिल नहीं है। अगर किसी ने पैसे मांगे हैं तो ठेकेदारों को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिव कुमार ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए पूछा कि ठेकेदार बिल के भुगतान के लिए मंत्रियों से क्यों सवाल करते हैं। उन्होंने कहा, क्या ठेकेदारों को विभाग के बजट की जानकारी नहीं है? जब बजट में पैसा ही नहीं है तो उन्होंने ठेका क्यों लिया? उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी सरकार के वक्त उनके विभाग ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ठेके दिए थे। अब विधायक इन ठेकों के बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। शिव कुमार ने ठेकेदारों से पारदर्शिता बरतने और शिकायत दर्ज करने की अपील की है।
मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।